माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के.एस. दोनसी आप सभी का के.एस.डी मैथ्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल, इस चैप्टर का हम एग्जाम्पल नंबर 6 सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ओके। क्योंकि ये एग्जाम्पल जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ओके। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं हमारी ऐप के थ्रू, उनके बारे में हमने जानकारी अपलोड कर रखी है, ओके। और मेरी जो वीडियोज़ हैं वो हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं और ये वीडियोज़ इंटीग्रेटेड कोर्सेज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए और अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो प्लीज़ आप मेरी इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपका फ्रेंड सर्कल भी मेरी इन वीडियो का बेनिफिट उठा सके, ओके। तो आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर एग्जाम्पल नंबर 6 डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 6 की स्टेटमेंट देखिए आप क्या है, ओके। क्योंकि सेंट्रल फोर्स के जो क्वेश्चन हैं तो थोड़ी क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी होती है, बट इसको बड़े ध्यान से समझना आप, ओके। तो इसके अंदर मेन क्या होगा, 3 पॉइंट्स दे रखे होंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। कौन कौन से 3 चीज़ें? नंबर 1, क्वेश्चन के अंदर फोर्स लिखा हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर अट्रैक्टिव फोर्स, आकर्षण बल दिया हो सकता है। नंबर 2, पार्टिकल को कहाँ से फेंकना है, कहाँ से प्रोजेक्ट करना है, कहने का मतलब FC दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। FC का मतलब ऐसा पॉइंट दिया होगा जिसकी बल केंद्र से दूरी गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर। और फिर देखो पार्टिकल को अगर मोशन करवानी है तो स्टार्टिंग के अंदर क्या होगा, उसकी वेलोसिटी भी ज़रूर होगी, ठीक है। तो प्लीज़ बड़े ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को आप। मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या हो सकता है, सेंट्रल फोर्स। नंबर 2 FC। नंबर 3 वेलोसिटी हो सकती है। पहले हम इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ओके। और FC हम कहाँ पे शो करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग है, इनिशियल है, शुरुआत है। तो FC जो है वो हम कहाँ पे चूज़ करेंगे, इनिशियल लाइन के ऊपर, X एक्सिस के ऊपर, ओके। तो ये चीज़ नोट करना आप। तो अब मैं इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ूँ तो देखो इसने क्या लिखा हुआ है, ए पार्टिकल ऑफ मास m, एक कण है जिसका द्रव्यमान कितना है, m है। ए मास और ए पार्टिकल ऑफ मास m, और उसके बाद बहुत ही सिंपल क्लियर लिखा हुआ है, मूव्स अंडर ए सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। फोर्स दे रखा है कितना, m म्यू इंटू 5 अपॉन r⁻³ प्लस 8c² अपॉन r⁻5, ये इसने फोर्स दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। और उसके बाद फिर वो क्या कह रहा है, एंड इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन FC एट ए डिस्टेंस c, ठीक है। ये डिस्टेंस कहाँ से है, सेंटर ऑफ फोर्स से, और ये पॉइंट कौन सा है, FC। मैंने क्या कहा था, फोर्स दिया होगा, नंबर 2 FC होगी क्वेश्चन के अंदर, और उसके बाद वो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, पार्टिकल को प्रोजेक्टेड, यानी कि पार्टिकल को फेंका जाता है किस वेलोसिटी से, विद वेलोसिटी 3√μ अपॉन c। तो ये 3 चीज़ें हैं क्वेश्चन के अंदर, फोर्स, FC एंड वेलोसिटी। और फिर उसके बाद क्वेश्चन के अंदर कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि उस पार्टिकल का पथ, उसका ऑर्बिट, उसका कक्षा का समीकरण क्या होना चाहिए, r c cos 2θ/3, ऐसा होना चाहिए उसका इक्वेशन, ये प्रूफ करना है अपने को। और उसके बाद वो क्या कह रहा है कि अगर पार्टिकल को हम कहाँ से फेंकें, FC से, तो प्रूफ करिए पार्टिकल सेंटर पर, ओरिजिन के ऊपर इतने समय के बाद आएगा। पार्टिकल इतने समय के बाद आएगा कहाँ पे, ओरिजिन के ऊपर। तो देखिए प्रॉब्लम किस टाइप की है, जैसे मैंने क्या कहा था, इनिशियल का मतलब हम लोग क्या करेंगे, X एक्सिस, ओरिजिन, और बहुत ही सिंपल, यहाँ से C डिस्टेंस के ऊपर हम पॉइंट P सपोज कर लेंगे, ठीक है। और ये C डिस्टेंस, ये पॉइंट क्या होगा, FC, और यहाँ से स्टार्टिंग में इसने वेलोसिटी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर कितनी,
ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 3√μ/c। इस वेलोसिटी से पार्टिकल को फेंका जाता है। तो वो कह रहा है प्रूफ करो, एक तो जो देखो क्या लिखा हुआ है इसने, सेंटर पर आना, सेंटर पर आना। तो कहने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम कैलकुलेट करना है, वो इतना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। और उसके बाद वो कह रहा है जो इसका पथ, जो इसका ऑर्बिट बनेगा उसका इक्वेशन लिखिए आप, उसका इक्वेशन प्रूफ करना है अपने को, ये होना चाहिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से आप वीडियो को सुनिएगा, आप साथ साथ चलिएगा, 100% आपको समझ आएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखिए आप। हाँ, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ने के बाद हमने क्या देखा, क्वेश्चन के अंदर फोर्स गिवन है, ठीक है, फोर्स F = mu 5/r³ + 8c²/r⁵। एंड क्वेश्चन के अंदर क्या है, FC है। FC मीन्स वो पॉइंट जहाँ से मोशन स्टार्ट करवानी है अपने को, और FC के ऊपर वेलोसिटी कितनी दे रखी है इसने, 3√μ/c। ये वेलोसिटी भी कहाँ पे है, एट FC, ठीक है। और उसके बाद हमारा टारगेट क्या है, इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट ये होना चाहिए, और टाइम फ्रॉम FC टू ओरिजिन, FC से मूल बिंदु तक का टाइम इतना होना चाहिए। ये दो चीज़ें अपने को प्रूफ करनी है। ओके, तो सबसे पहला टारगेट देखिए आप, जब हम कैलकुलेशन करते हैं, ओके, तो देखो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। क्यों, हमारा टारगेट क्या है, इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट कैलकुलेट करना। ओके, तो आप लिखिए नाउ इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, केंद्रीय कक्षा का समीकरण। ये हमने आर्टिकल प्रूफ किया था, और ये इक्वेशन क्या होता है, दैट इज F/s² इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा u प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ u। ओके, और आपने क्या करना है, आपने इसको इस टाइप से लिखना है, दैट इज h² का इसके साथ मल्टीप्लाई करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना है h² का इसके साथ। ओके, और बाकी टर्म राइट हैंड साइड के अंदर रखेंगे हम, तो u प्लस d2u/d2 इक्वल टू F/u²। आप इसको ऐसे लिखिएगा आप, ठीक है। यानी मैंने क्या किया यहाँ पर, u² से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी h² से इस साइड के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और F/u² लिखा मैंने। ओके, और इसको इक्वेशन नंबर लिख दो आप फर्स्ट। और अब आप लिखिए सबसे पहले बाई गिवन, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर फोर्स दे रखा है, और हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखो अगर हम इस m को हटा देंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन बचेगा। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, बाई गिवन F = mu × 5/r⁵ प्लस 8c²/r⁵। ओके, ये क्या चीज़ है, एक्सेलरेशन, कण का त्वरण। और देखो अब यहाँ पर इन्वायरमेंट किस टाइप का है, अकॉर्डिंग टू माहौल चलना होता है अपने को, ठीक है। बहुत ही सिंपल, शादी के टाइम हम जन गण मन नहीं बोलते, ठीक है, और 15 अगस्त के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, शादी के गीत नहीं गाते। तो बिल्कुल इसी तरीके से क्या होगा, इन्वायरमेंट बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर u में है और यहाँ पर f किस में दे रखा है, r के अंदर। तो आप लोग क्या करो, इसको u में कन्वर्ट करो, आप पुट r = 1/u, r के स्थान पर 1/u लिखिए आप। तो ऐसा करते हमारे पास क्या आएगा, F = mu × 5u⁵ प्लस 8c²u⁵। क्यों, r के स्थान पर 1/u पुट करना है, तो u कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, u⁵ 5u⁵ प्लस 8c²u⁵। क्यों, r के स्थान पर 1/u पुट करना है अपने को। और ऐसा करने के बाद आप लोग f की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए आप, बाई 1
इक्वेशन फर्स्ट के अंदर r का मान पुट करना, दैट इज h स्क्वायर u प्लस d2u अपॉन d थीटा 2। ये लेफ्ट हैंड साइड, हर एक क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ये रहेगी यहाँ तक। राइट हैंड साइड के अंदर f की वैल्यू पुट करनी है, और क्वेश्चन चेंज होगा तो f भी बदलेगा, तो राइट हैंड साइड के अंदर कैलकुलेशन में चेंज आएगा। तो देखो क्या होगा, दैट इज म्यू अपॉन यू स्क्वायर, अपॉन में यू स्क्वायर चल रहा है हमारे पास, और यहाँ मैं f की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, और इनटू हमारे पास है 5u क्यूब प्लस 8c स्क्वायर इंटू यू रेज टू द पावर 5। ओके, और अगले स्टेप के अंदर फिर आप लोगों ने क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करिए आप। नेक्स्ट स्टेप हम ये लिखेंगे, इसके बाद एस स्क्वेयर इंटू यू प्लस d2u अपॉन d थीटा 2। ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखो आप, म्यू अपॉन यू स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा म्यू इंटू 5u प्लस 8c स्क्वायर यू रेज टू द पावर 3। ओके, यू स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा कहने का मतलब, ठीक है। और इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के अंदर करना है अपने को, ठीक है। तो क्या करोगे आप, इस सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखो आप, मल्टीप्लाई बाई 2 du अपॉन डी थीटा, इस सारी इक्वेशन को 2 du अपॉन डी थीटा से मल्टीप्लाई करना। हाँ, तो नेक्स्ट क्या होगा, देखो आप, जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनेगा एस स्क्वायर इंटू 2u du अपॉन डी थीटा, और यहाँ पर क्या बनेगा 2 du अपॉन डी थीटा इंटू d2u अपॉन डी थीटा 2। लिखने का पैटर्न, पहले u फिर फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर पहले फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है बाद में सेकंड डेरिवेटिव, इस तरीके से लिखिए आप। ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के हमारे पास बनेगा म्यू 5 इंटू 2, क्योंकि इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो मैं एक बार लिख देता हूँ, दैट इज 2 इंटू 5 u डी यू अपॉन डी थीटा। फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 इंटू 2 c स्क्वेयर यू क्यूब इंटू डी यू अपॉन डी थीटा। यानी कि सारी इक्वेशन को क्या किया मैंने, 2 du अपॉन डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो लिखो आप, ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन, समाकलन करने पर। तो देखो, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो बहुत ही सिंपल ध्यान देना है यहाँ पर, जैसे u इंटू डी यू अपॉन डी थीटा है, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2। नोट करिएगा आप, u के साथ u का डेरिवेटिव है, जैसे x के साथ x का डेरिवेटिव होता है x इंटू डी एक्स, हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ऐसे ही जब u और u के साथ u का डेरिवेटिव है तो हम लोग क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर अपॉन 2 लिखेंगे। ओके, तो करिए इंटीग्रेशन प्लीज, ऑन इंटीग्रेशन। तो देखो, इस टर्म का इंटीग्रेशन होगा, 2 ऑलरेडी है हमारे पास, u का कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि u और साथ में डेरिवेटिव है। और ऐसे ही इस टर्म का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, du अपॉन डी थीटा स्क्वायर अपॉन 2, ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है, du, और साथ में इसी का डेरिवेटिव है, देखो आप, x के साथ dx, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्यों, x के साथ उसका डेरिवेटिव होता है इंटीग्रेशन के अंदर। देखिए आप, ठीक है, अगर यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, इसका इंटीग्रेशन बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और मान लो यहां पर डेरिवेटिव है और यहां पर सेकंड डेरिवेटिव है, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, डेरिवेटिव होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम इकट्ठा लिखते हैं सारा,
ओके, तो आइए प्लीज़ आगे देखिए क्या होगा। इसका हो जाएगा डी यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर अपॉन 2, बिकॉज एक्स और साथ में डी एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव साथ में सेकंड डेरिवेटिव, ये बनेगा इंटीग्रेशन। और राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास आएगा म्यू इंटू 10, 5 इंटू 2 10, यू और यू का डेरिवेटिव दैट इज यू स्क्वायर अपॉन 2, यू के साथ यू का डेरिवेटिव है तो यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2। और ऐसे ही यहाँ पर क्या कुछ बनेगा, यहाँ पर हमारे पास बनेगा 16 सी स्क्वायर, बिकॉज 8 इंटू 2 16 सी स्क्वायर, यू क्यूब का इंटीग्रेशन यू रेज द पावर 4 अपॉन 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1, प्लस C1 लिख दो या C लिख दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पर, ठीक है। और अब अगला स्टेप हमारे पास जो बनेगा वो होगा, नेक्स्ट लिखिए प्लीज, दैट इज एच स्क्वायर, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 2 और ये 10 है 5 आ जाएगा, यहाँ पर 4 और 16 दैट इज 4c स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा एच स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू म्यू इंटू हमारे पास आ रहा है 5u स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, ओके, और मल्टीप्लाई में u की पावर 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1, ऐसा लिखेंगे हम, ठीक है। तो अब इसके बाद फिर क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करना, ठीक है। और एक चीज़ और नोट करिएगा, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक है। ये क्या होता है, ये वी स्क्वायर होता है, आपने नोट किया हुआ है, एस स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर। ये क्या था, ये था हमारे पास दैट इज एस स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, क्यों 1 अपॉन पी स्क्वायर है ये मैंने ऑलरेडी 5-6 पॉइंट इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में नोट करवाए हो आपको, आप चेक करिएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको वी स्क्वायर लिख सकते हैं, ओके। तो कहने का मतलब क्या होगा, इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप सेकंड, इक्वेशन नंबर 2, और आप इसको लिख दो आप दैट इज वी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू म्यू इंटू 5u स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर u4 प्लस C1, ओके। इसको हम v स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिखिए आप, देखो एक स्टेप बड़ा है, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है। तो अब हमारा टारगेट क्या होगा, अब हमारा टारगेट होगा कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर कांस्टेंट कौन कौन है देखिए, H और C1, इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करना, अपना टारगेट ये है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, V दे रखा है उसने इनिशियल कंडीशन, तो आप लिखो आप इनिशियल कंडीशन यानी कि एट FC, ठीक है। FC के ऊपर क्या है, वेलोसिटी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर कितनी, 3 म्यू रूट म्यू अपॉन C, ओके। और U कितना है, दैट इज 1/r, और R कितना है C, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन C। और अगर हम डी यू अपॉन डी थीटा लिखेंगे तो वो कितना हो जाएगा 0, क्यों, U कांस्टेंट, 1 अपॉन C क्या है, कांस्टेंट है, और इसका अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इनका यूज़ करिए आप इक्वेशन 3 के अंदर, इनिशियल कंडीशन का यूज़ करना, कहाँ पर, इन इक्वेशन 3। तो ऐसा करने के बाद देन इक्वेशन 3 इंप्लाइज, इक्वेशन 3 के अंदर वैल्यू पुट करो आप, तो ये क्या बनेगा अभी, वी स्क्वायर मीन्स 9 म्यू अपॉन C स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर
यू स्केयर के स्थान पर 1/c² आएगा, यहाँ पर 0 आएगा क्योंकि du/d θ 0 हो गया। ठीक है, समझ गए आप। u के स्थान पर 1/c लिखना है, यू स्केयर कितना देगा 1/c² प्लस 0 और इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है म्यू इंटू 5/c² प्लस 4c² इंटू 1/c4 प्लस c1। यहाँ भी u है, वहाँ पर 1/c लिख दो आप। du/d θ के स्थान पर 0 पुट करना है और v के स्थान पर ये पुट करना है क्योंकि गिवन है fc के ऊपर। ओके, और ऐसा करने के बाद अगला स्टेप हमारे पास क्या बनेगा नेक्स्ट। फिर आपने क्या करना होगा, देखिए आप बाई फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, तो लिखो आप बाई फर्स्ट एंड सेकंड टर्म्स। तो ऐसा करने के बाद देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 9μ/c² इक्वल टू s²/c²। c² से c² कैंसल, तो यहाँ पर हमारे पास h² इक्वल टू आ रहा है 9μ। फर्स्ट और सेकंड टर्म को इक्वल पुट करते ही हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आएगी, h की वैल्यू आएगी। और अगर हम फर्स्ट और थर्ड टर्म को इक्वल पुट करेंगे तो क्या आएगा c1 आएगा। तो लिखिए आप बाई फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, पहली और तीसरी टर्म को बराबर पुट करना। ध्यान से चलिएगा आप, फर्स्ट और सेकंड से h² मिलेगा अपने को, फर्स्ट और थर्ड को इक्वल पुट करेंगे तो क्या आएगा c1। ठीक है, बढ़ी आगे ये कितना हो जाएगा 9μ/c²। फर्स्ट टर्म ये हमारे पास हो जाएगा म्यू 5/c² प्लस 4/c² प्लस c1। ओके, और अगले स्टेप के अंदर देखिए आप, ऐसा करने के बाद ये कितना हो गया 9μ/c², 5 प्लस 4 दैट इज 9μ/c² प्लस c1। दोनों सेम है, देखो आप कैंसिल हो जाएंगे, इधर क्या बचेगा 0 दैट इज c1 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम फर्स्ट और सेकंड टर्म से h की वैल्यू कैलकुलेट करना और फर्स्ट और थर्ड से c1 की वैल्यू कैलकुलेट करना। और अब क्या करना होगा, इक्वेशन सेकंड के अंदर h और c1 की वैल्यू पुट कर दो आप। ठीक है, इक्वेशन सेकंड के अंदर h और c1 की वैल्यू पुट करना। तो लिखिए आप बाई सेकंड, इसके बाद लिखिए आप प्लीज बाई सेकंड। तो देखो हमारे पास सेकंड क्या बनेगी, h के स्थान पर 9μ इंटू हमारे पास आएगा u² प्लस du/d² इक्वल टू म्यू इंटू 5u² प्लस 4c² u⁴ प्लस c1 के स्थान पर 0 लिख दो आप, बिकॉज c1 की वैल्यू क्या है 0 है। बड़े ही ध्यान से मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, 9μ इंटू u² प्लस du/d² इक्वल टू म्यू 5u² प्लस 4c² इंटू u⁴ प्लस 0। इक्वेशन सेकंड के अंदर वैल्यू पुट कर दी हमने। तो ऐसा करने के बाद हमारे पास क्या आएगा नेक्स्ट, हमारे पास आएगा, ठीक है हम इसको लिख सकते हैं, देखो आप 9μ इंटू u² प्लस du/d²। ओके, और राइट हैंड साइड के अंदर म्यू इंटू 5u² प्लस 4c² u⁴ और म्यू से म्यू कैंसल। ठीक है, और अगले स्टेप के अंदर फिर आपने को क्या करना है, 9 का अंदर मल्टीप्लाई करो, डेरिवेटिव एक साइड के अंदर, विदाउट डेरिवेटिव एक साइड के अंदर। तो आप इसको ऐसा लिखिए 9u²
9 डी यू अपॉन डी थीटा स्क्वेयर इक्वल टू 5 यू स्क्वेयर प्लस 4 सी स्क्वेयर यू रेज टू द पावर 4। और नेक्स्ट इस 9 को राइट में शिफ्ट कर दो आप, ठीक है। तो ऐसा करते क्या हो जाएगा 9 डी यू अपॉन डी थीटा होल स्क्वेयर। अब देखिए आप प्लीज 5 प्लस 9 इधर प्लस है ये, और राइट में जाकर के क्या हो जाएगा माइनस। तो प्लस का 5 माइनस का 9, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 4 यू स्क्वेयर प्लस 4 सी स्क्वेयर यू रेज टू द पावर 4। बड़े ध्यान से चलिएगा, प्लस का 5 था, माइनस का 9 और रहेगा, कितना हो जाएगा माइनस का 4 प्लस ये टर्म। और अब देखो राइट हैंड साइड के अंदर कॉमन निकालिए आप, तो हमारे पास आएगा 9 डी यू अपॉन डी थीटा होल स्क्वेयर 4 यू स्क्वेयर कॉमन आएगा दोनों में से। और ऐसा करने के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, दैट इज सी स्क्वेयर यू स्क्वेयर माइनस 1। इसको मैंने पहले लिख दिया और इसको मैंने बाद में लिख दिया। 4 यू स्क्वेयर कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर, प्लस वाली टर्म पहले लिखना, माइनस वाली बाद में लिखना। और देखो जितने भी क्वेश्चंस होंगे इसी पैटर्न के ऊपर चलेंगे, ठीक है। यहां पर आकर के आपने क्या करना है, डेरिवेटिव एक साइड के अंदर, बिना डेरिवेटिव एक साइड के अंदर, ओके। और उसके बाद फिर क्या करोगे आप, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। और जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर बने क्या बनेगा 3 डी यू अपॉन डी थीटा, राइट हैंड साइड के अंदर राइट हैंड साइड का अंडर रूट दैट इज 4 यू स्क्वेयर इंटू सी स्क्वेयर यू स्क्वेयर माइनस 1, ठीक है। और इसके बाद बहुत ही सिंपल, देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं दैट इज 2 यू स्क्वेयर का यू आएगा बाहर और अंडर रूट होगा सी स्क्वेयर यू स्क्वेयर माइनस 1, ऐसा बनेगा ये। और अगले स्टेप के अंदर अब देखो, अब यहाँ पर डायनामिक्स खत्म है, यहाँ पर क्या होगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब सबसे पहला मेथड कौन सा होता है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, चरों को अलग अलग करना, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का यूज करेंगे हम, कैसे, हम इसको लिख सकते हैं दैट इज कहने का वाला आप इसको लिखिए 2 डी थीटा अपॉन 3, यानी कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो आप, 2 डी थीटा अपॉन 3 लिख दो आप, ठीक है। और डी यू के साथ यू वाली टर्म ले आओ आप, तो डी यू अपॉन आ जाएगा यू अंडर रूट सी यू होल स्क्वायर माइनस 1। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, सी स्क्वायर यू स्क्वायर का मतलब सी यू होल स्क्वायर माइनस 1, और ये यू भी आएगा अपॉन के अंदर, ओके, नोट करिएगा आप। और अगले स्टेप के अंदर, ठीक है, इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा, देखो आप 2/3 इंटू डी थीटा क्यों लिखा है, मेरे को आंसर दिख रहा है, आंसर देखिए आप 2/3 इंटू थीटा। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा 2 थीटा अपॉन 3, ठीक है। मैं आंसर को देख सकता हूँ क्योंकि आंसर गिवन है क्वेश्चन के अंदर। और अगले स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर सी से मल्टीप्लाई कर दो आप, अंश और हर को सी से मल्टीप्लाई करना। तो ऐसा करने से क्या बेनिफिट होगा, ऐसा करने से ये बेनिफिट होगा कि अगर हम इसको कुछ सपोज करते हैं, तो लिखो आप लेट सी यू इक्वल टू एक्स। अगर हम सी यू को एक्स मान लेते हैं तो फिर देखो क्या होगा, सी डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1, दैट इज सी डी यू इक्वल टू डी एक्स, ये बनेगा। तो आप इसके अंदर पुट करिए, इसको नंबर दे दो आप, नंबर पहले 3 हो गया था शायद, इसको नंबर 4 लिख सकते हो आप। और अब ये पुट करो आप इन 4,
इक्वेशन 4 के अंदर वैल्यूज पुट करना, ठीक है। तो ऐसा करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 4 कैसे बनेंगी, 2d ये लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के अंदर आपने को वैल्यू पुट करनी, देखो आप c इंटू डी यू क्या हो जाएगा dx, ऊपर dx बनेगा, अपॉन के अंदर हमारे पास क्या आएगा x और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और अब आप इसका बड़े आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हो, तो लिखो आप ऑन इंटीग्रेशन समाकलन करने पर, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए फिर क्या बनेगा ये, फिर ये हमारे पास आएगा 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2। ठीक है, जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने को 2 इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे। एक इंटीग्रेशन हमने स्टार्टिंग में किया था जब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या लिखा था c1, एक इंटीग्रेशन अपने को यहाँ पे करना पड़ेगा और यहाँ पर हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे c2 लिखेंगे। और अब इसको इंटीग्रेट कर दो आप, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन मैं कर देता हूँ, इजी है, राइट का आप ट्राई कीजिए। ठीक है, तो राइट का क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है दैट इज सेक इनवर्स एक्स डी एक्स अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 दैट इज सेक इनवर्स एक्स प्लस c2। और अब आपने क्या करना है, वापिस x की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से x का मान पुट करिए वापिस। क्यों, x आपने सपोज कर रखा है, जब तक सपोज लेट किए हुए को वापस पुट नहीं करते आंसर नहीं आएगा। तो इसके अंदर x की वैल्यू पुट करना, तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स, ये हमारे पास आ जाएगा x के स्थान पर cu प्लस c2। और अब आपने क्या करना होगा, इसको नंबर दे दो आप 5। और अब हमारा टारगेट होगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करना। और कांस्टेंट हम हमेशा कहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, इनिशियली एट fc। तो लिखिए आप एट fc, और मैंने क्या कहा था fc हमेशा कहाँ पे कंसीडर करेंगे हम, इनिशियली शुरू में, इनिशियल लाइन x एक्सिस के ऊपर। तो x एक्सिस के ऊपर थीटा की वैल्यू क्या होती है 0, और u कितना दे रखा है इसने 1/r दैट इज 1/c। पुट करिए आप u के स्थान पर 1/c, थीटा के स्थान पर 0, ये दोनों चीजें पुट करो, ऐसा करते कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। तो नेक्स्ट स्टेप बाई 5, यहां पे ऐसा लिख सकते हो 5 इंप्लाइज 5 क्या बनेंगी, 5 बनेंगी 2/3 इंटू 0 इक्वल टू सेक इनवर्स, हमारे पास बनेगा u के स्थान पर 1/c पुट करना दैट इज सेक इनवर्स 1, और प्लस हमारे पास आ जाएगा c2। ओके, और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास 0 बनेगा और सेक इनवर्स 1 भी क्या होगा 0 होगा, प्लस c2 दैट इज c2 इक्वल टू 0। c2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 0 आ रही है, और c2 की वैल्यू 5 के अंदर रखिए आप, और 100% वी गेट आंसर्स। 5 के अंदर कांस्टेंट की वैल्यू पुट करते ही ये आंसर बनेगा। ठीक है, तो लिखिए आप बाई 5, इक्वेशन 5 से c2 का मान पुट करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2/3 इंटू थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स c इंटू यू। और अब आंसर किस में दे रखा है, इसने r में दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, u क्या होता है 1/r, तो अब u की वैल्यू पुट कर दो आप, तो लिखो पुट u इक्वल टू 1/r, u के स्थान पर 1/r पुट करना। तो ऐसा करते ही क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 2/3 इंटू थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स,
ओके, c इंटू 1/r। क्यों? u के स्थान पर 1/r पुट करना है, तो c इंटू 1/r हो गया। तो अब आप लोग क्या करोगे, सेक इनवर्स को हटाइए आप, तो ये हमारे पास बनेगा c/r इक्वल टू सेक 2/3 इंटू थीटा। इधर से सेक इनवर्स को हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। और अगले स्टेप के अंदर आप क्या करो, इसका इनवर्स कर दो आप, इनवर्स। तो देखो इनवर्स करेंगे तो क्या होगा, दैट इज r/c और 1/sec। 1/sec क्या होता है, cos 2θ/3। और अगले स्टेप के अंदर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज r इक्वल टू c cos 2θ/3 एंड दिस इज द आंसर। इसको नंबर 6 दे दो आप। और ये क्या है, दिस इज द फर्स्ट आंसर, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, केंद्रीय कक्षा का समीकरण। अगर आप बड़े सावधानी से चलोगे तो 100% हम आंसर तक पहुंचेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता, ठीक है, आपको भी नहीं रोक सकता। फॉर्मूला सही लगाना है, ठीक है, ध्यान से वीडियो को सुनिएगा आप। जितने भी क्वेश्चंस है इसके अंदर सभी का पैटर्न यही है, यानी कि इस एक्सरसाइज के अंदर 2 या 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं। जिन क्वेश्चंस के अंदर फोर्स दिया होगा या फिर एक्सेलरेशन भी दे सकता है, किस टाइप का अट्रैक्शन, उसके बाद फिर एफसी गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, और उसके बाद क्या होगा, वेलोसिटी। इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं इनको करने का पैटर्न यही है, ओके। और अब ये पहला आंसर, अब उसके बाद फिर सेकंड आंसर क्या कह रहा है, टाइम कैलकुलेट करिए आप, कहाँ से, फ्रॉम एफसी टू ओरिजिन, मूल बिंदु से एफसी से ओरिजिन तक जाने का टाइम कैलकुलेट करना, ठीक है। तो इसके लिए फिर क्या करेंगे हम, तो लिखिए आप, हेडिंग लगा दो आप, फॉर टाइम। मैंने आपको फॉर्मूला नोट करवाया हुआ है ऑलरेडी वीडियो के अंदर, फॉर टाइम, ठीक है। कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे हम, इस इक्वेशन का यूज करेंगे, दैट इज r² dθ/dt इक्वल टू h। इस इक्वेशन का यूज करना, और अब आपने क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज h इंटू डी टी इक्वल टू r² इंटू डी थीटा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, मैंने क्या कहा था, एफसी हम कहाँ पे कंसीडर करते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर। ये ओरिजिन है, सपोज कर लो आप, ये ओरिजिन O, और एफसी को पॉइंट P लिख सकते हो आप, और ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, C दे रखी है, ठीक है। इनिशियली यहाँ पर टाइम 0 होगा, क्योंकि यहाँ से पार्टिकल अपनी मोशन स्टार्ट करता है, और जैसे इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, और हम मान लेते हैं O पर कितने टाइम के बाद आता है, T1 टाइम के बाद, P से वेलोसिटी से फेंका, पार्टिकल कहाँ पे आएगा, O के ऊपर। तो शुरू में टाइम 0, और O पर जब आएगा तो टाइम हम सपोज कर लेते हैं T1 लेट, ठीक है। और फिर देखो आप, ये तो टाइम की लिमिट हो जाएगी 0 से T1, फिर अपने को थीटा की लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि डी थीटा है, तो हम इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 6 का यूज करते हैं, कहाँ पर, पॉइंट P पर और पॉइंट O पर। तो लिखिए प्लीज, थीटा की लिमिट कैलकुलेट करने के लिए, तो लिखो आप यहां से लिख देना, लिमिट्स ऑफ t इक्वल टू 0 टू T1, स्टार्टिंग में 0, O पर आएगा टाइम T1, तो ये तो होगी टाइम की लिमिट। और अब लिमिट ऑफ थीटा, लिमिट ऑफ थीटा, हाँ इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं आपने, लिमिट ऑफ थीटा, थीटा की लिमिट। तो लोअर लिमिट का मतलब स्टार्टिंग, तो एट P पर देखो R इक्वल टू कितना है, C है, तो R इक्वल टू C पुट करो आप 6 के अंदर, इन 6, तो देखो क्या होगा, ये हमारे पास बनेगा C इक्वल टू C cos 2θ/3। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos 2θ/3 इक्वल टू 1,
क्यों, सी से सी कैंसिल, और कॉस थीटा 1 कब होता है, जब थीटा कितना हो, 0 हो, तो ये 0 के बराबर होगा। तो कहने का मतलब दैट इज 2 थीटा अपॉन 3 इक्वल टू 0, और यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या देगा, 0 आ जाएगा। ये थीटा की लोअर लिमिट, और थीटा की अपर लिमिट, पी से चलना, ओरिजिन पर आना, स्टार्टिंग लोअर लिमिट और टारगेट अपर लिमिट। तो लिखिए आप एट ओ, ओ पर ध्यान दीजिए आप, ओ पर आर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि ओरिजिन के ऊपर आर की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। तो लिखो आप आर इक्वल टू 0 इन 6 के अंदर आर इक्वल टू 0 पुट करो आप। तो ऐसा कर दे क्या हो जाएगा, हमारे पास आएगा सी कॉस 2 थीटा बाई 3 इक्वल टू 0, क्योंकि आर के स्थान पर 0 पुट करना है। तो अब देखो सी से डिवाइड कर दो, तो क्या देगा, कॉस 2 थीटा बाई 3 इक्वल टू 0, सी से डिवाइड कर दिया। और कॉस 0 कब होता है, जब एंगल कितना हो, पाई बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 थीटा बाई 3 इक्वल टू पाई बाई 2, दैट इज यहाँ से थीटा कितना आएगा, 3 पाई बाई 4। ये अपर लिमिट, ये थीटा की लोअर लिमिट 0, और ये थीटा की अपर लिमिट, यानी कि P पर जो थीटा की वैल्यू आ रही है वो लोअर लिमिट है, और O पर जो थीटा की वैल्यू आ रही है वो अपर लिमिट है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ थीटा हमारे पास आ रहा है 0, और यहाँ थीटा की कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास कितना बना, दैट इज 3 पाई बाई 4। तो अब आइए आप, अब इस इक्वेशन का यूज़ करिए आप, इसको नंबर दे दो आप 7। तो अब लिखिए आप बाई 6 एंड 7, बाई 6 एंड 7 लिमिट्स कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है। तो h, और आप ऐसे लिख देना बाई 6 एंड 7 एंड ऑन इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन भी करेंगे हम, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड साइड ये बनेगा h dt, लिमिट 0 से t1, स्टार्टिंग 0 यहाँ पर t1, और उसके बाद राइट हैंड साइड के अंदर आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करो आप, यहाँ से आर स्क्वायर का मान पुट करना। तो ये r इक्वल टू ये आ रहा है हमारे पास, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा बाई 3 इंटू डी थीटा। ओके, और लिमिट देखिए आप, लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 से 3 पाई बाई 4, लिमिट 0 टू 3 पाई बाई 4। और h की वैल्यू है हमारे पास, ऑलरेडी हमने कैलकुलेशन कर रखी है h की वैल्यू पुट करना, देन इंटीग्रेशन, और 100% आंसर आएगा। हम तो नेक्स्ट लिखे प्लीज। अब हमारा टारगेट है सेकंड आंसर कैलकुलेट करना, ठीक है। तो आप लिखिए सिंस h इक्वल टू एस स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू म्यू, ये वैल्यू है हमारे पास ऑलरेडी, इसको हम सबसे लास्ट में पुट करेंगे। पहले हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो देखो क्या देगा, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो dt का t होगा, और लिमिट 0 से t1, ठीक है। और राइट हैंड साइड के अंदर कांस्टेंट को बाहर लिख दो आप, और लिमिट 0 से 3 पाई बाई 4। और हम लोग क्या जानते हैं, कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं लिखा जा सकता, तो फिर कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला नोट करिएगा, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। इसका यूज करेंगे हम, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 4 थीटा अपॉन 3, ओके, एंड अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 2, और मल्टीप्लाई में डी थीटा, डबल एंगल के अंदर चेंज कर दो आप, 2 थीटा अपॉन 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 थीटा अपॉन 3, अपॉन में 2 आएगा। और अब आपने क्या करना है, कॉन्स्टेंट्स को बाहर लिखिए आप और इंटीग्रेशन कर दो। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेंगे, h इंटू टी वन, लोअर लिमिट से 0 हो जाएगा, -0 लिख सकते हो आप,
और राइट हैंड साइड के अंदर क्या होगा, दैट इज सी स्क्वायर अपॉन 2, 1 का इंटीग्रेशन थीटा और कॉस का साइन 4 थीटा अपॉन 3 अपॉन 4/3 और लिमिट 0 to 3π/4। ओके, और अगले स्टेप के अंदर इसमें लिमिट अप्लाई कर दो आप, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गया h इंटू T1 इक्वल टू सी स्क्र अपॉन 2, यहाँ लिमिट लगाइए आप, अपर लिमिट 3π/4 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और ऐसे ही सेकेंड टर्म क्या बनेगी, देखो आप 4/3 है तो ये 3/4 हो जाएगा, और इनटू में हम क्या लिख सकते हैं, साइन 4/3 थीटा के स्थान पर 3π/4, ये पुट करना। ओके, यहाँ ब्रैक थोड़ा चेंज कर देना, करली ब्रैक लगा दो यहाँ पर, और उसके बाद लोअर लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा, माइनस साइन 0। ओके, बड़े ध्यान से चलिएगा आप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे ही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, और अब इसके बाद ध्यान दीजिए ये क्या बन रहा है, h इंटू T1 इक्वल टू सी स्क्र अपॉन 2 इंटू 3π/4 प्लस 3/4 साइन पाई माइनस 0। क्यों साइन 0 है, साइन 0 क्या होता है, 0, और ये हमारे पास कितना हो गया, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, दैट इज साइन पाई, और साइन पाई को भी मैं 0 लिख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि साइन पाई क्या होता है, 0 होता है। ओके, और अब हमारे पास हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर h की वैल्यू पुट करेंगे। तो लिखो आप, सिंस, आप ऐसा लिखिए, सिंस h² इक्वल टू दिस, देन h इक्वल टू कितना आ जाएगा, √9 म्यू। तो h की वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ से, 3√μ, पुट करो इसके अंदर, तो ये आ जाएगा 3√μ इंटू T1 इक्वल टू, हमारे पास कितना बन रहा है, हमारे पास बन रहा है दैट इज 3πc² अपॉन 8। ठीक है, 3 से 3 कैंसल, और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज T1 इक्वल टू πc² अपॉन 8√μ, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखिए आप चेक करिए, πc² अपॉन 8√μ। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, आप लिख सकते हो टाइम फ्रॉम FC टू ओरिजिन, इसके बाद ये ले दो आप, दैट इज टाइम फ्रॉम FC टू ओरिजिन, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यही इसका आंसर है। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे, तो प्लीज़ बड़े ही धैर्य के साथ चलिएगा आप। ठीक है, शांति के साथ, धैर्य के साथ, हिम्मत नहीं हारनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ इस टाइप के जिस क्वेश्चन के अंदर फोर्स या एक्सेलरेशन दोनों में से एक चीज़ होगी, फिर FC गिवन होगी, FC पर वेलोसिटी गिवन होगी स्टार्टिंग के अंदर, उन सभी क्वेश्चंस को करने का मेथड यही है। ओके, 2 इंटीग्रेशन होंगे इसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद क्या मिलेगा अपने को, 2 इंटीग्रेशन होने के बाद इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, और लास्ट में फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो बड़ी ध्यान से सुनिएगा आप। ओके, थैंक यू।